मान लेनी चाहिए कि उर्दू जबान हमारी जबान है और इसकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। पर जो लोग ये चाहते हैं, ये मंसूबा कायम कर रहे हैं कि हम उर्दू को मिटा देंगे, उनके लिए मैं एक शेर कहता हूँ कि एक रोज मिटा देंगे हम उर्दू को जहाँ से, एक रोज मिटा देंगे हम उर्दू को जहाँ से, ये बात भी जालिम ने उर्दू में कही थी। मगर क्या कह दिए मगर जो आलम है, जो चीज हम देख रहे हैं, इस धूप में, इस कड़कती हुई धूप में, इस बरसात में, ये बच्चियां यहाँ मौजूद हैं, ये लोग यहाँ मौजूद हैं और इस बात की तस्दीक देता है कि उर्दू कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि यही उर्दू जबान है जो पूरी दुनिया के 32 मुल्कों में बोली जाती है। 32 मुल्क ऐसे हैं जहाँ हमारी जुबान का बोलबाला है, इस जुबान को मिटाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। क्या खूब है माशाअल्लाह, बहुत वो दौर बाकी है कि उर्दू बोलने वाले हैं यहाँ पे। अगर आज का जो ये प्रोग्राम है और ये बच्चियों की हुजूम जो दिख रहा है, मैं कुछ कैरियर के अकॉर्डिंग से कुछ बातें करना चाहूँगा कि सभी की आंखों में एक उम्मीद दिख रही है, सभी को कैरियर के लिए कुछ ना कुछ सोचो फिक्र है कि किन्हीं को IAS बनना है, किन्हीं को IPS बनना है, किन्हीं को डॉक्टर बनना है, किन्हीं को इंजीनियर बनना है ना आप लोगों को। हाँ, मगर जो भी लोग यहाँ मुकर्रिर आए, सभी ने एक बात कॉमन की कि मेहनत करनी है। मेहनत तो लाजमी तौर पे करनी है, पर जितना कंपटीशन अभी मौजूदा वक्त में है, क्या सिर्फ मेहनत से हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं? उस मुकाम पे हमको पहुंचना है, क्या हम मेहनत के बल पे IAS बन सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल में पुट करता हूं कि अगर UPSC का जो एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है, मान लीजिए 2023 का जो फॉर्म फिलअप हुआ, तकरीबन 10 लाख बच्चे उस फॉर्म को फिलअप किए और रिजल्ट कितने का होना है? महज 800, 900 या 1000 का। यानी अगर मैं रेशियो में देखूं तो 1000 बच्चों में एक बच्चों का रिजल्ट होगा। यानी यहाँ जो हॉल भरा हुआ है ना, अगर ऐसे ऐसे मैं 5 हॉल भर दूं, उसमें एक बच्चा IAS या IPS बनेगा। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या वो 1000 बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं? वो 1000 बच्चे भी मेहनत करते हैं, पर उनकी मेहनत में और आपकी मेहनत में क्या फर्क होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा एक कोट है मोहम्मद अली एक बहुत बड़े फाइटर हुए, बॉक्सर हुए। उन्होंने एक बात कही तो पूरी दुनिया को हिला दिया कि स्किल इज नॉट इम्पोर्टेंट, विल पावर इज इम्पोर्टेंट। स्किल का जो मतलब होता है, आप जो किताबें पढ़ते हैं उसको जाकर एग्जाम में लिखते हैं, तो आपके टीचर, आपके उस्ताद, आपके माँ बाप आपकी स्किल को निखारते हैं और उस स्किल के बदौलत आप आगे बढ़ते हैं। मगर विल पावर के लिए कोई किताबें नहीं होती, विल पावर के लिए कोई लेक्चर नहीं होता, कोई टीचर आपको शायद विल पावर के बारे में नहीं बताएगा। मगर जब मोहम्मद अली से पूछा गया कि आप इतने बड़े फाइटर हो, कोई फाइट नहीं हारते, तब उन्होंने जो बात कही कि स्किल इज नॉट इम्पोर्टेंट, विल पावर इज इम्पोर्टेंट। इसका मायने ये होता है कि सपोज दैट कल आप UPSC का एग्जाम लिख रहे हैं, हो सकता है कि आपका UPSC का एग्जाम क्लियर ना हो, तो उसके बाद आपको हार नहीं मानना है, आपको अपने विल पावर के सहारे आगे बढ़ना है। तो जब मोहम्मद अली से पूछा गया कि स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में, इंपॉर्टेंट नहीं है, विल पावर क्यों इंपॉर्टेंट है, तब उन्होंने जो बात कही उसको सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जब मैं रिंग में उतरता हूं, जब मैं लड़ने के लिए उतरता हूं, तो ऐसा होता है कि मेरा सामने वाला मुझसे ज्यादा मजबूत हो, मेरा सामने वाले की प्रैक्टिस मुझसे ज्यादा हो और वो मुझे मार कर गिरा देता है, और जब मैं गिर जाता हूं तो मेरी स्किल वहां पर खत्म हो जाती है। मगर मेरे अंदर से आवाज आती है कि मोहम्मद अली तू हार नहीं सकता, मोहम्मद अली तू जीतने के लिए आया है, मोहम्मद अली तू एक बार उठ, और मैं उठता हूं और सामने वाले को गिरा देता हूं। यही होता है विल पावर। तो जिस दिन वो विल पावर आपके अंदर आ जाए कि नहीं मैं हारूंगी, नहीं मैं लड़ने आई हूं, एक रिजल्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार कोशिश करूंगी, मैं तीसरी कोशिश करूंगी, यकीन मानिए तब आपको हरा नहीं सकता है। क्योंकि जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते तब तक कोई आपको हराने वाला नहीं आया। क्योंकि हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जिसमें गिरकर उठने की ताकत नहीं होती। इसीलिए हमारे डॉक्टर APJ कलाम साहब ने क्या बात कही कि ख्वाब वो नहीं होते हैं जो सोते हुए देखे जाएं, ख्वाब वो नहीं होते हैं जो सोते हुए देखे जाएं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने ना दे। देख लीजिए कि जो सोने ना दे तरक्की की राह पे चल पड़िएगा। ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे कई
कोट्स है जो मैं पर लिखे हुए, मगर वक्त बहुत कम है। मैं आखिर में यही कहूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बहुत खूब।